एक नौकरी वाले बंदे को इस पोजीशन पर पहुंचाने की ताकत सिर्फ एक ही चीज में है, जिसका नाम है टीम या नेटवर्क। यस और नो? यस और नो? कितने लोग बोले सर हम भी बड़ी टीम बनाएंगे? दोस्तों, भारत सेलिंग यूनिवर्सिटी में या नेटवर्क मार्केटिंग में या सेल्स में पैसे कैसे आते हैं? पूछो कैसे? पूछो कैसे? ज्यादा बोला होगा तो आएंगे क्या? ना ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है ना सही है, ज्यादा लंबा हुआ आएंगे ना ज्यादा अमाउंट या ज्यादा पैसे या ज्यादा बड़ा चेक सिर्फ एक ही काम से आता है। अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। पूछो क्या? बड़ा बिजनेस वॉल्यूम भेजने से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम जाएगा, ज्यादा बड़ा चेक आएगा, थोड़ा जाएगा तो थोड़ा आएगा। लेकिन ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम किससे बनता है? वो बनता है बड़ी टीम से। किससे बनता है? बड़ी टीम से। और बड़ी टीम किससे बनती है? प्लान दिखाने से, फॉलोअप करने से और प्रोडक्ट यूज करने से और लोगों को यूज करवाने से। यस और नो? यस और नो? तो दोस्तों, आज ये जो प्लान दिखाने की बातें हैं, फॉलोअप की बातें हैं, ये सारी की सारी हर सप्ताह हमारे अपने जो फ्रेंड है हमको सिखाते हैं, उनको हम लोगों ने सीखना है और उसको आगे करते जाना है। तो तैयार है सब लोग? कितने लोग बोले सर बड़ा भी सोलम भेजेंगे, बड़ी टीम बढ़ाएंगे, लगातार प्लान दिखाएंगे, लगातार फॉलोअप करेंगे, कौन बनेंगे कौन बनाएंगे? तैयार है? तो यही काम हमारे ग्रेट मेंटर ने किया, यही काम मैंने किया और यही काम हमारे जितने भी कद्दावर लीडर हैं उन सब ने किया है। तो सारे लोग करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो दोस्तों, अभी मैं जरूर आज सारे लोगों को आप सबका वेलकम करना चाहूंगा। हमारे ग्रेट मेंटर भी हैं और मैं चाहूंगा ग्रेट मेंटर के लिए अगेन जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं बड़ा लकी हूं कि आज हमारे साथ में हमारे साथी है जिसका सब लोग दारा शरीफ यूनिवर्सिटी में नाम जानते हैं और वो नाम नहीं है, एक ब्रांड है और ब्रांड से भी ज्यादा एक जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको जब भी कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उनके मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बड़े एक्साइटमेंट के साथ सारी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और जिम्मेदारी को लेना और उसको निभाना, उसका नाम है मिस्टर माधव सिंह जी। हमेशा मजबूत रहने वाले कोई और नहीं और पीछे के मोहताज नहीं और बहुत बड़े शानदार अचीवर मिस्टर विजय पाजी। और अगर मैं 2 नाम और नहीं लूंगा तो मुझे लगेगा मैं अपने साथ में थोड़ी सी राजनीति कर रहा हूँ, क्योंकि उनका नाम लिए बगैर मेरे से रह नहीं जा सकता और उनका नाम है हमारे सबके प्यारे जनता लीडर एवरेज एक्साइटेड मिस्टर जसवीर सिंह जी। और जसवीर जी के साथ साथ जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं जैसे सत्येंद्र प्रसाद जी और सत्येंद्र प्रसाद जी के साथ में राकेश प्रसाद जी। और मैं चाहता हूँ संजय जी के लिए, राकेश जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और हमारे और शानदार अचीवर सितारे मिस्टर अजय पंडित, जिन्होंने बहुत शानदार मुकाम हासिल किया है, मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जितने भी हमारे बाकी सारे क्राउन लीडर, मंत्री, क्राउन मेंबर सारे और सारे के सारे विनर, सारे डायमंड क्लब सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत तो मेरी आज एक ही आप लोगों से प्रार्थना है कि जब आपका कोई दोस्त बोले, कुछ मौका दे काम करने का, किसी फंक्शन में जाने का, तो उसको बोले, उससे सीखे और शुरुआत करें। तैयार है सब लोग? तैयार हैं? तो पहले सेल्सों से पहले और सेल्सों के बाद की मेरी जो लाइफ थी उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। सारे लोग जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एक बहुत ही सादा किसान परिवार से बिलोंग करता था और मेरी एजुकेशन केवल 10वीं क्लास तक हुई
आगे घर वालों ने नहीं पढ़ाया। पूछो क्यों? क्योंकि पढ़ाने के लिए आगे पैसे नहीं थे उनके पास। तो मैंने बोला फिर क्या करना है? बोला 10वीं पास के बाद आप फौज में भर्ती हो जाना। और मैंने 15.5 साल की 10वीं पास कर ली थी और फौज में भर्ती होने के लिए कम से कम हमको 16.5-17 साल की उम्र होनी चाहिए। तो मैंने बोला तब तक क्या करना है? तो घर वालों ने बोला तब तक आप भैंस चलाओ, हमारे पास 3 भैंस एक डंडा देने का भैंस चलाओ। तो मैंने 3 भैंस ली और एक डंडा ली और भैंस चलाई 3 एक साल। जैसे 1 साल पूरा हुआ, मैंने बढ़िया शानदार 9 दिसंबर 1985 को मैंने शुरू मारा इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। वहां कभी देश की सेवा करेंगे ऐसे ना। और फौज में भर्ती हो गए, बढ़िया वहां पे नायक बना, मैं हवलदार बना और हवलदार बनने के बाद फिर परेड में काम किया, बहुत सारी परेड अटेंड करी। और ये बीच में जो पहली लाइन में जो स्मार्ट सा लड़का बीच वाला दिख रहा है मैं ही। कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर अपने आप को स्मार्ट सा लड़का बोल रहे और मैं तुम्हारी वेट करता हूँ। क्या पता घर में बीवी से झगड़ा हुआ और ना बोले तू, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूँ। यस सर नो। तो दोस्तों उसके बाद बढ़िया छोटी मोटी समोसा पार्टी होती थी और मैंने फौज में, क्योंकि मुझे क्लर्क का मुझे पद मिला था। किसका पद मिला था? क्लर्क का। और क्लर्क में था तो मैं केवल अकेला आइटम ऐसा था 10वीं पास था। मेरे साथ में जो क्लर्क थे कोई BA है, कोई MA है, कोई BA है, कोई MA है, कोई कुछ है, कोई BA, कोई MA, कोई कुछ। तो मैंने सोचा यार मेरे को भी पढ़ाई करना चाहिए। तो नौकरी करते करते मैंने 12वीं पास किया। तो इसको मतलब पढ़ाई करते करते और भी कोई काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? नौकरी करते करते भी पढ़ाई कर सकता है कि नहीं कर सकता? और मैंने नौकरी करते करते 12वीं पास किया, फिर BA किया, फिर MA किया, फिर MBA किया। फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आपको कितने लोगों को लग रहा है कि सर जिंदगी में आदमी को हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए? आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक आदमी हाथ नहीं लगा, उसका क्या करने लगा? आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आगे बढ़ने के लिए क्या करें। तो मैंने अफसर बनने के लिए सारे के सारे टेस्ट पास किए, एग्जाम दिए और मैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में फाइनल इंटरव्यू के लिए गया। जब मैं फाइनल इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पे लास्ट वाले दिन मेरे को एक डायलॉग बोला, पूछो क्या? उन्होंने बोला सॉरी जेंटलमैन, ट्राई नेक्स्ट टाइम। उसका मतलब होता बेटा तो रिजेक्ट हो गया, आगे अगली बार कोशिश करना ऐसा ना। तो मैं हम लोग भैंस चलाने वाले आदमी, नाड़ी आदमी, फौजी आदमी हार मानते नहीं है। मानते हैं क्या? तो मैंने दोबारा ट्राई किया, दोबारा सारे टेस्ट पास किए, दोबारा SSC में इंटरव्यू के लिए गया। दोबारा भी मैंने वही लाइन बोल दी, सॉरी जेंटलमैन, ट्राई नेक्स्ट टाइम। फिर तीसरी बार गया, तीसरी बार फिर वही लाइन बोल दी, सॉरी जेंटलमैन, ट्राई नेक्स्ट टाइम। चौथी बार गया और चौथी बार भी उन्होंने वही लाइन बोल दी, सॉरी जेंटलमैन, ट्राई नेक्स्ट टाइम। इसका मतलब बेटा तो रिजेक्ट होगा। और मेरे 4 चांस थे। कितने चांस थे? 4 चांस के बाद मुझे पता चल गया अभी अफसर बनने वाला तो चैप्टर क्लोज हो गया। ऐसा ना। लेकिन मैं दुखी नहीं हुआ। पूछो क्यों? कई लोग पूछ नहीं रहे, पूछो क्यों? क्योंकि जिस सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से मैं रिजेक्ट हुआ था उसी से अमिताभ बच्चन जी भी रिजेक्ट हुए थे। तो मैंने सोचा, आप देखिए जब रिजेक्ट होने के बावजूद भी हमने विचार कैसे रखे। मैंने सोचा कि यार अमिताभ बच्चन जी भी यहीं से रिजेक्ट हुए और वो आर्मी में अफसर नहीं बन पाए और इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए, तो ग्रेवाल चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू भी कुछ न कुछ तो बनी जाए। क्योंकि एक बात मैंने सुनी थी, जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है 7 दरवाजे बंद करता है। सही है। तो फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ी और मैंने वर्क एथिक्स आर्मी में सीखे। मुझे कई बार आर्मी में बेस्ट क्लर्क का अवार्ड भी मिला। और बेस्ट क्लर्क का अवार्ड क्यों मिला? पूछो क्यों? भाई बेस्ट कराने वाले आदमी को क्लर्की का काम मिल जाए, खुशी से करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं बड़ी खुशी से काम करता था और खुशी से काम करने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा भी करता था। तो मुझे बेस्ट क्लर्क का अवार्ड कई यूनिट में कई बार मिला। और फिर मैं लकी फील करता हूँ कि मुझे कारगिल जैसे वार में भी हिस्सा लेने का मौका मिला।
पोस्टिंग आया वहाँ पे 3.5 साल रहने के बाद कार्यवाह खत्म होने के बाद और हमें आगरा में पोस्टिंग आया और जैसे मैं आगरा में पोस्टिंग आया तो भगवान मेरे लिए कुछ रखे हुए था और वो क्या था कहना चाहिए वो था सेफ दोस्तों और ये जोड़ा ताली होनी चाहिए सेफ के साथ। दोस्तों हम बड़े लकी हैं कि हमें ऐसी कंपनी मिली जो पिछले 25 साल पूरे कर चुकी है। कितने साल पूरे कर चुकी है? आजकल मैं जब भी कहीं एयरपोर्ट पे होता हूँ, फ्लाइट में होता हूँ, कई लोग पूछते हैं सर आप क्या करते हैं? मैं बोलता हूँ मैं डायरेक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। बोला सर कितने साल से? मैंने बोला 23 साल। बोला सर कितनी कंपनी में काम किया? मैं बोला एक ही। सही है, एक ही काफी है। तो बोला सर आप बड़े लकी हैं, आप बड़ी किस्मत वाले हैं, आप बहुत ही आपकी किस्मत बहुत शानदार है कि आपकी कंपनी 23 साल से चल रही है। मैं बोला ना कंपनी तो 25 साल से चल रही है, मैं 2 साल ले लूंगा। तो दोस्तों लोग बोलते हैं आप बड़े लकी हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, आपकी बल्ले बल्ले है, सारी चीजें हैं। तो मेरे को हाथ ऊपर में करता हूँ, अपने आपको शाबाशी देता हूँ, लकी तो है ना। तो आप सारे लोग एक आप करें और सेफ अगर आप है तो आप भी लकी है कि नहीं लकी है? कांग्रेचुलेशन, प्राउड ऑफ यू। और दोस्तों मुझे एक कंपनी मिली और ये दिन था 25 नवंबर 2002, मेरी लाइफ का लाइफ चेंजिंग डे था, दिन था। और उस दिन मैंने इस कंपनी में अपना एक प्रोडक्ट लेके अपनी शुरुआत किया। और ये चाहे प्लान दिखानी हो, चाहे फॉलो करना हो, चाहे कोर बनाने हो, चाहे एक्सेप्ट करने हो, कुछ भी हो, हम भी क्या करते हैं। तो ये मिलीनियर नेचर का है, मिलीनियर नेचर का बिजनेस है। और वो भी कोट पेंट टाई पहनते हैं, हम लोग भी कोट पेंट टाई पहनते हैं, ये सुना। तो मुझे लगा यार एक तो मीटिंग करने वाला काम है जो मिलीनियर लोग करते हैं और बिलियनियर लोग करते हैं। दूसरा मुझे पता लगा कि सेलिब्रिटी वाला काम है, क्योंकि हम प्रोडक्ट बनाते नहीं, हम लोग रिकमेंड करते हैं, ये सुना। और बड़े बड़े शाहरुख खान, बड़े बड़े अक्षय जी, बड़े बड़े ये अजय देवगन जी, ये सारे लोग करोड़ों हजारों करोड़ की पार्टी है, ये सारे के सारे लोग भी रिकमेंड करते हैं, नहीं करते? यस सर नो। लेकिन उसमें एक फर्क है, पूछो क्या? ये कुछ भी रिकमेंड कर देते हैं, फायदा हो चाहे नुकसान, लेकिन हम लोग जो रिकमेंड करते हैं उससे फायदा होता है, यस सर नो। हम लोग अगर नॉनी किसी को पिलाते हैं, एलोवेरा जूस पिलाते हैं, प्रोटीन खिलाते हैं, फायदा होता है कि नहीं होता? कितने लोग हैं इस हॉल में जिनको बोल रहे कि सर हमने नॉनी यूज किया या करवाया, उसको बहुत फायदा होता है? हेलो, सेलिब्रिटीज सिर्फ प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, लेकिन जैसे गुटखा रिकमेंड करते हैं, सेलिब्रिटीज को तो 6 पैक होते हैं, लेकिन जो खाते हैं मम्मी उनका कोई पैक नहीं है। ध्यान लेवा गई मम्मी, ये सुनो। तो दोस्तों हम लोग अपने इस बिजनेस में पैसे के साथ साथ दुआएं भी कमा सकते हैं, कि नहीं कमा सकते? तो एक जोड़ा तालियां आपके लिए होनी चाहिए और हमारे बिजनेस के लिए होनी चाहिए। तो आप देखिए अभी अमिताभ बच्चन जी इसमें मैगी प्रमोट कर रहे हैं और जूही चावला जी कुरकुरे प्रमोट कर रही है। आपको क्या लग रहा है अनहेल्दी आइटम खाता हुए, लेकिन प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि पैसा मिलता है। लेकिन हम लोग हेल्थ को सुधारने वाले और बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बेचते हैं और प्रमोट करते हैं, ये सुनो। दोस्तों एक बात और इसकी लाइव टेस्टिमोनियल आपके पास हजारों रहे। कितने लोग बोल रहे सर हमारे पास है इसकी टेस्टिमोनी, हमारे प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी है? फिर भी मैं एक दिखा देता हूँ आपको, आवाज दे दो भाई अभी इसको दो। और मैं अपनी हेडफोन से काफी परेशान थी, तब मुझे एक सॉफ्टवेयर है इलेक्ट्रॉनिक मुझे मिले, जिसके इस्तेमाल से मैं बहुत खुश हूँ। और जब से मैंने इसका इस्तेमाल किया मेरे हेयर काफी हेल्दी हो गए हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और अगर आप में से किसी को भी अगर हेयर फॉल की परेशानी हो तो आप बेहिचक इस हेयर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंड्स। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम धर्माडी और मैं सदर ब्लॉक सेवासा में एग्रीकल्चर विभाग के इंजीनियरिंग कोर्स में तैनात हूँ। ये ऑफिसर है। दोस्तों ये जो मेरा सर का बाल आप देख रहे हैं अभी वर्तमान इस तरह से है, इससे 6 महीना पहले ये इस जगह पर पूरा बाल ढंग करके साफ हो गया था और अभी वर्तमान ये मेरा बाल का स्थिति इस तरह से है।
ये सुधार कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। हर्बल का शैम्पू है और उसके बाद ये हॉल हेयर टॉनिक है, इन दोनों को मैं यूज करता हूँ। और हर्बल शैम्पू मैं सप्ताह में 3 दिन और हर्बल में प्रत्येक दिन लगाता हूँ, सुबह नहाने के बाद और शाम को सोने से पहले। इस जगह ये आपका स्कल्प में जहाँ बाल पूरा झड़ जाता उस जगह मैं इस तरह से मालिश करता हूँ, 5 मिनट तक मालिश करता हूँ और मालिश करने के बाद ये पोजीशन मेरा आया है इस तरह से बाल का। जोरदार ताली होनी चाहिए। तो नोनी के हमारे फायदे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं किससे सुनते हैं। मैं सुष्मिता मुखर्जी, मेरे को थायराइड हुआ था और मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था हर महीना और मुझे 2000 रुपया करके लगता था। नोनी क्रीम के बारे में मेरा बेटा को कोई बताया और मैंने पहले भी नोनी की बात सुनी थी लेकिन नोनी क्रीम के बारे में नहीं सुनी थी। तो वो बेटा को बोलने के बाद मैंने रेगुलर नोनी लेते रही और लेते लेते आज मैं एकदम थायराइड से मुक्त हूँ। मुझे कोई भी दवाई नहीं लेना पड़ता है, ना ही डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये जो नोनी प्रीमियम है आप लोग को सभी को हम रिकमेंड करेंगे जो आप भी नोनी प्रीमियम यूज करें और अपने थायराइड को ऐसे हजारों का तो टेस्टिमोनियल है, सही है। और दोस्तों सेहत में रहने के लिए हमको सारे लोगों को पूरी जिंदगी भर अगर बीमारियों से दूर रहना है तो ये स्वीट फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, अच्छे से सोना पड़ेगा, 6 घंटे करीब सोना पड़ेगा, 6-7 घंटे। इमोशनली हमारे को वेलनेस रखनी पड़ेगी, किसी के बारे में जलना नहीं है, किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करना है, किसी के बारे में उल्टा नहीं सोचना है। तो इमोशनल वेलनेस को ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 10-15 मिनट 20 मिनट जरूर करना है, दौड़ के प्लान दिखाना है, डाइट का ख्याल रखना है, तले भुना नहीं खाना और अच्छी चीजें खानी है और सप्लीमेंट लेना है। लेकिन अगर आपने सप्लीमेंट ले ले बाकी सब चीजों को नहीं माने तो आपको क्या लगा फायदा हो नहीं होगा। तो आप हर आदमी को सप्लीमेंट देने से पहले जरूर बताना, छोड़ना पड़ेगा ढंग से और दूसरों की चुगली करना बंद और दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद, सही है। अच्छा सोच और एक्सरसाइज करना शुरू कर और बढ़िया डाइट लिया कर, सप्लीमेंट ले, मौज कर, ये सुनो। तो दोस्तों बढ़िया शानदार प्रोडक्ट हमारे आ ही गए हैं और मैं चाहता हूँ कंपनी के लिए इतने शानदार प्रोडक्ट के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मेरे ख्याल में। दोस्तों जब मैंने बिजनेस में ज्वाइन किया तो मुझे हमारे 3 ग्रेट मेंटर मिले जिनका मुझे आशीर्वाद मिला, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर, मिस्टर संजय जैन सर और मिस्टर ओम प्रकाश जी। मैं चाहता हूँ हमारे तीनों ग्रेट मेंटर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए म्यूजिक के साथ, क्योंकि ये भी हो गए हम सारे यहाँ पर मिले होते। दोस्तों जब मैंने शुरुआत किया और साथ में मुझे आशीर्वाद मिला, साथ मिला सक्सेस कोर्स सिस्टम का और सक्सेस कोर्स सिस्टम की एजुकेशन मिली और जब एजुकेशन मिली तो हमने इसमें शुरुआत किया और मुझे एक बहुत बढ़िया डीएपी प्लान मिला। डीएपी कैसे किसान लोग जानते हैं, गेहूं की बिजाई करते हैं तो उसके साथ में डीएपी बोना पड़ता है, कितने लोग जानते हैं। तो ऐसे ही डेली एक्शन प्लान मुझे मिला और मेरे अप्लाई ने बोला ग्रेवाल जी, मैंने अप्लाई से एक क्वेश्चन पूछा था कि अप्लाई से मैंने 1-1 लाख रुपए महीने में चेक देखे थे जब मैंने ज्वाइन किया, 25,000 रुपए हफ्ता, महीने का करीब 1 लाख। तो मैंने बोला सर क्या 1 लाख रुपए महीने मेरे को भी आ सकता है? और उन्होंने बोला ग्रेवाल जी पक्का आ सकता है अगर आपने सिस्टम के मुताबिक काम किया तो। मैंने बोला सर सिस्टम बताओ क्या है? तो बोला सिस्टम बाद में बताएंगे आपको, पहले एक ही बात समझ लो कि डेली आपको कम से कम 1 सेल निकालनी है। कितनी सेल निकालनी है? डेली कम से कम 1 सेल निकालनी है। और ये बात मेरे दिमाग में सेट होगी, क्योंकि आदमी सीधा समझता है, ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। मैंने बोला ठीक है सर डेली 1 सेल निकालूंगा तो क्या बोलेगा आने वाले टाइम में 1 लाख रुपए महीना आएंगे, बोला जरूर आएंगे ग्रेवाल जी। और उस टाइम पे मैंने करीब कोशिश किया और शुरुआत में बड़ा एक्साइटमेंट के साथ शुरुआत किया और पहले 5 लोगों को प्लान दिखाया। कितने को प्लान दिखाया? और जैसे 5 को प्लान दिखाया 5 ने मना कर दिया। 5 ने क्या बोला? जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे? सुन लो, 5 ने नो बोल दिया। जैसे 5 ने नो बोला मेरी हवा निकली और मैंने अपना को फोन लगाया। मैंने बोला सर 5 ने मना कर दिया, लग रहा मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा, डाउन करेंगे ग्रेवाल जी। 5 ने मना किया, तो आपकी लिस्ट चैनल की बाकी होगी। मैं बोला कौन सी लिस्ट? बोला आपको बोला था बनाई नहीं क्या? मैंने बोला नहीं बनाई। बोला नहीं बनाई तो कोई बात नहीं ग्रेवाल जी, अभी दिमाग में कितने नाम है? मैं बोला सर दिमाग में कितने नाम थे सारा मेरा सॉफ्टवेयर और सीडी करप्ट हो गई है, अभी कोई नाम याद नहीं है। तो बोला चलो छोड़ो ग्रेवाल जी, कोई नाम याद नहीं है। आप ये बताओ इंडिया में पॉपुलेशन कितनी की है? उस
टाइम पे 120 करोड़ की पॉपुलेशन थी। मैंने बोला सर 120 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, बोला उसमें से 5 घटा दो, कितने बच गए? मैंने बोला अभी भी 120 करोड़। बोला कैसे? मैंने बोला इतनी सेकंड में तो 5 नए पैदा हो गए, बोल रहे बोल रहे। तो बोला फिर देवा जी लिस्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है और जनसंख्या की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायमंड मंदिर का मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को आप फॉलो कर लो, पक्का डायमंड बन जाओगे। मैंने बोला सर मंत्र बताओ। और जैसे मैंने बोला मंत्र बताओ तो सबने क्या बोला? करना चाहिए। बोला देवा जी आपका काम है लोगों को कुरान दिखाना, फॉलो करना, अच्छे से समझाना, और लोगों का काम है ना बोलना। मैं बोला ये क्यों बात कर रहे हो सर, ये तो मालूम है मेरे, मंत्र बता दो सीधा। वही तो बता रहा हूँ देवा जी, आपका काम है लोगों को कुरान दिखाना, फॉलो करना, अच्छे से समझाना, और लोगों का काम है हाँ या ना कहना। लेकिन जब वो हाँ या ना कहते हैं उस टाइम पे आपने एक ही बात ध्यान रखी है कि आज तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आज तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। कोई और डायमंड बनाया ना बने, ग्रेवाल पक्का डायमंड बनेगा। ये सुनो, और फिर आए तो बेस्ट इंटरनेट करने लगे तो कुछ लोग साथ में आए कि नहीं? लेकिन दोस्तों मंत्र हमने उल्टा किया था मंत्र। कैसे मंत्र किया था उल्टा? आपको तुमको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आपको अगर एक सेल निकालनी है तो कम से कम 10 लोगों से बात करो। कितने लोगों से बात करनी है? और 2 से मुलाकात करो। तो साल एक बार और भी उठाएंगे, ऐसे पहुंचो 10 से, मैं बोलूंगा 10 से, आपने बोला बात 10 से 10 से 10 से 10 से 10 से 2 से मुलाकात, 10 से 2 से 10 से 2 से 10 से 2 से 10 से बात करनी है, 2 से मुलाकात करनी है, और कम से कम 3 लोगों से मेल मिलाप करना, फॉलो करना है। और 3 लोगों से आपने फॉलो किया तो आपका पक्का एक सेल निकल जाएगी। ये सुनो, तो मेरी एक सेल निकलना शुरू होगी, लेकिन गलती से एक बंदा एक दिन 2 लोग आ गए, बोला सर हमारी सेल भी ले लो, तो मैंने उसको वापस दे दिया। मैं बोला नहीं एक लो। तो उसने और रिक्वेस्ट करने लगा, बोला सर प्लीज कर लो, मेरा भी आज ही करना है, ये है। तो मैंने बोला उनको फिर अपने से पूछना पड़ेगा। मेरे पास फोन नहीं था, मैंने सरकारी फोन से फोन मिलाया और मैंने बोला सर एक बंदा और जिद लगा रहा, बोला यार ले ले ग्रेवाल। मैंने ये थोड़ी बोला था एक ही निकालना, 1 से ज्यादा करना निकालना, लेकिन एक कम से कम निकालना है। यस सर नो, यस सर नो। कितने लोग बोले सर 1 से ज्यादा हमने सेल निकालने नहीं देंगे? यस सर नो। और ये काम डेली करने का है, एक दिन करने से कुछ नहीं होता। आपको पता है इतनी बड़ी है कोका कोला कंपनी। कितने लोग कोका कोला कंपनी के बारे में जानते हैं? हाथ खड़ा करो। कई लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे, कोका कोला दिखाओ उनको, सब लोग जानते हैं। थैंक यू। कोका कोला कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट डेली चलाती है, कभी कभी चलाती है, कभी कभी चलाती है, डेली चलाती है। अगर डेली नहीं चलाएगी तो चलेगी नहीं चलेगी, दूसरी कंपनियां उसमें आ जाएंगी कंपटीशन में, और साथ में उसको लोग भूल जाएंगे। और लेकिन कोका कोला का पूरे वर्ल्ड में सब लोग जानते हैं, फिर भी हर साल $500 बिलियन का खर्चा करती है कोका कोला कंपनी। कितना? $500 बिलियन। और क्या करती है? अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाती है। क्या दिखाती है? एडवर्टाइजमेंट। और कोका कोला कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो उनकी प्लान है, वो उनकी क्या है? और हमारी एडवर्टाइजमेंट क्या है? हमारी प्लान है। हमारी क्या है? तो कितने लोगों में से डेली प्लान दिखानी चाहिए हमारे लोगों को, दिखानी चाहिए। तो दोस्तों आज मेरे को ये बात समझ में आ गई, और मेरे ग्रेट अपलाइन ने बोला कि ग्रेवाल जी अगर आप डेली प्लान दिखाओगे, डेली कम से कम 1 सेल प्लानिंग कराओगे तो आप कमाओगे, लाख रुपए महीने ज्यादा कमाओगे, और साथ साथ में बढ़िया बढ़िया होटल, बढ़िया बढ़िया इंटरनेशनल ट्रिप, बढ़िया कार, बढ़िया फ्लाइट, बढ़िया लैपटॉप, बढ़िया बाइक, बढ़िया फ्लैट, बढ़िया मोबाइल, बढ़िया बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें आपके साथ में होने वाली है। और दोस्तों आपको क्या लग रहा है? जो अपलाइन ने बोला था, अपलाइन के मुंह में घी और शक्कर पूरा हुआ होगा कि नहीं होगा? हो गया ना? अरे नहीं झूठ बोल रहे हो, मेरा अकेले का नहीं हुआ, मेरा तो हुआ नहीं, लेकिन आप हमारी भी में 4 से जाकर के छापे सब कुछ सपने पूरे होने लगे। और शुरुआत हुई हमारी। पहला जो
का चेक था 435। कितने का चेक था? कितने लोग हैं जिनको 435 या उससे ज्यादा का चेक आया है? हाथ खड़ा करो पूरा। बधाई हो, आप भी आने वाले टाइम में यूसी बनने वाले हैं। दोनों ताले मेरे के साथ थैंक यू। पहला चेक 435 का आया, मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मेरे नाम का पहला चेक था। फिर उसके बाद 1000 का भी आया, 2000 का भी आया और मेरी इस साल में तनख्वाह 8000 थी। फिर मेरे को महीने में 5,600 रुपये आने लगे। कितने आने लगे? अगले महीने में और टीम में कोर बने, काम किया, अगले महीने में 9,000। तनख्वाह कितनी थी? 8,000। और इसके अलावा अगले महीने में 9,100। तनख्वाह कितनी थी? 8,000। उसके बाद एक फंक्शन था, प्रोग्राम था दिल्ली में, और हमारे कैबिनेट ने बोला दिल्ली में अगर आप ज्यादा लोगों को ले जाओगे तो ज्यादा लोगों को विजिट मिलेगा, प्रोग्राम और मिशन मिलेगा, वो लोग काम करेंगे। और मेरे गोल्ड लेवल की टीम थी, गोल्ड लेवल करीब 300 की टीम थी, और 300 की टीम में मैं 285 लोगों को ले गया था आगरा से दिल्ली में। और उसमें हमारे सारे के सारे काबिल दोस्त और कद्दावर लीडर यहाँ पर साथ में थे, और वो लोग आए और उन्होंने फिर कहा तैयारी से काम करना शुरू किया। अगले महीने में कितना चेक आया होगा कहना चाहेंगे? अगले महीने में अगर चेक पसंद आए तो ताली बजा सकते हो। अगले महीने में तनख्वाह से 4 गुना ज्यादा चेक आया, 32,000। और चेक अभी आप बताओ, काम करने वालों की, विजन वालों की संख्या बढ़ेगी, चेक बढ़ेगा घटेगा? और मैं ये अपने चेक नहीं दिखा रहा, मैं आपका फ्यूचर दिखा रहा हूँ। आपके साथ ऐसा जब मेरे साथ में हुआ है तो आपके साथ भी होगा नहीं होगा? पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मैंने कहावत सुनी है गाँव में कि बड़े भाई की जब शादी होती है या बड़ी बहन की शादी होती है तो छोटा भाई या छोटी बहन झूम झूम के डांस करते हैं, करते नहीं करते? पूछो क्यों? पूछो क्यों? इसलिए डांस नहीं करते कि उनको दावत मिलेगी, पार्टी मिलेगी, खाने को मिलेगा। उनको एक उम्मीद जग जाती है कि आप मेरे भाई की शादी नहीं है या आप मेरी बहन की शादी नहीं है, आने वाले आप अपने डायमंड के जो चेक देते हो, आप अपने लिजेंड के जो चेक देते हो, आने वाले टाइम में आपके भी आने वाले हैं। यस सर नो? अगले महीने में फिर 40,000 का मैं खास करूंगा, सही है? अगले महीने में 40,000 का, फिर अगले महीने में 50,000 का, अगले महीने में 60,000 का, अगले महीने में 75,000 का, अगले महीने में 86,000 का, और अगले महीने में 91,000 का, और फिर अगले महीने में 1 लाख का। और दोस्तों जब इस सफर में चल रहा था तो आपको क्या लग रहा है? सब आसान समझेगा? दोस्तों ने नाटक किए होंगे कि नहीं किए होंगे? रिश्तेदारों ने किए होंगे कि नहीं किए होंगे? घरवालों ने किए होंगे कि नहीं किए होंगे? कौन सा बताओ? चलो पहले दोस्तों का बताता हूँ। पहले जैसे ही मेरे चेक हालात में आने लगे तो दोस्तों ने कि पेट में दर्द होने लगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? देखो अगर 6 दोस्त इकट्ठे कई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, उन 6 में से कोई अगर फेल हो जाए थोड़ा दुख होगा, लेकिन उनमें से कोई एक इंडिया टॉप करता है, थोड़ा दुख होगा। पूछो क्यों? क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के दुख से दुखी है, ऐसा ना? तो जैसे ही मेरे चेक आने लगे तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, हल्ला मचाने लगे, देखो ग्रेवाल का हालत तो चेक आ रहा, देखो ग्रेवाल का हालत तो चेक आ रहा। मैंने क्लाइंट को फोन लगाया, सही है? मेरे ट्रीटमेंट के दोस्तान थे जबलपुर में थे, मैं बोला सर मैं ग्रेवाल बोल रहा हूँ आगे से। बोला हाँ ग्रेवाल जी बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है। बोला बताओ। मैं बोला सर हालत तो मेरा चेक आ रहा है। बोला ग्रेवाल जी हालत तो चेक आ रहा, प्रॉब्लम नहीं है, खुशी की बात है। मैं बोला मेरे लिए आपके लिए है, जिनके लिए मैं बता रहा हूँ उनके लिए दुख की बात है, ऐसा ना? तो उन्होंने मैंने बोला सर ऐसे से बात है। तो बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी ग्रेवाल जी जाओ और सागर कैफे पे जाकर अपना एड्रेस चेंज कर दो। तो उस टाइम पर इंटरनेट के लिए यूज करने के लिए सागर कैफे पे जाना पड़ता था। मैंने एड्रेस चेंज कर दिया। एड्रेस चेंज किया होगा तो कहाँ किया होगा? घर का। तो चेक घर पे जाने लगे और मैंने टीपी नंबर पर फोन करके सरकारी फोन से मैडम को बताया कि ऐसे ऐसे चेक आएंगे, आप बैंक में जमा करते रहना, पासबुक में एंट्री करा देना, ऐसा ना? तो मैडम ऐसे करने लगी। तो जैसे जैसे करके दोस्तों से थोड़ा सा पीछा छुड़ाया, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं 3 दिन के लिए घर पे गया और मैं 3 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं करता था क्योंकि मेरे को टीम के साथ में रहना जरूरी था, ये सुनो। तो मैं 3 दिन के लिए घर पे गया। जैसे मैं घर पे गया तो मैडम ने इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। पूछो कैसे? पूछो कैसे?
कैसे? कई लोग हाथ नहीं ला रहे, क्या हो रहा है? पूछो कैसे? ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, अपनी घर की बात नहीं है, हम परिवार के लोग हैं। तो मैंने बोला चाय पानी किया, पीने के बाद बड़ी खुश होकर मेरे को बोलने लगी, आपने बताओ तनख्वाह वनख्वाह बढ़ गई थी आजकल? मैं बोला नहीं भाग्यवान, तनख्वाह तो वही चल रही है जो गवर्नमेंट की है। बोला नहीं, अभी चेक वेक आ रहे हैं। मैं बोला देखो, सरकारी नौकरी के साथ साथ मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ और ये उसका हर हफ्ते का कमीशन का चेक आता है। बोला आपको सरकारी नौकरी करने के लिए भेजा था, प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए भेजा था? और मैंने तो ट्रेनिंग ले रखी थी। मैं बोला निश्चित तौर पर देवी, आपने मुझे सरकारी नौकरी करने के लिए भेजा था। बोला ये प्राइवेट कंपनी कुछ नहीं होती, ये होता है जैसे मडेरे पर रखा हुआ दिया। बोला एक हवा का झोंका आएगा, बुझ जाएगा। या खबरदार अगर प्राइवेट कंपनी के चक्कर में पड़े तो चुपचाप नौकरी कर लो। तो मैंने बोला आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आज के बाद प्राइवेट कंपनी को साइड और अपनी सरकारी नौकरी पे ध्यान देंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही है। तो मैडम ने सोचा जब इतना मान ही गया है तो बच्चे की जान लेंगे क्या? और उसको ये नहीं पता था, इसने 3 फॉर्मूले सीख रखे हैं बोला के, फील फैट फाउंड। मैंने उनको बोला था आप बिल्कुल सही बोल रही है, आप बिल्कुल, मुझे भी ऐसे लग रहा है प्राइवेट कंपनी ऐसी होती है। और फिर मैंने छोड़ दिया और फिर बढ़िया 2 दिन बढ़िया अच्छे से बिताए। तीसरे दिन जब मुझे जाना था तो मैंने मैडम को बोला, मैं बोला सुनती होगी? बोला हाँ जी बताओ। मैंने बोला एक मदद चाहिए आपसे। बोला बोलो क्या करना है? उन्होंने सोचा खाना पैक करने के लिए बोला आपको खोखला आदमी और क्या मंगाएगा। तो मैंने बोला नहीं खाना तो आप पैक कर ही दोगे। बोला नहीं बताओ सूखी रोटी के रोटी के साथ सूखी सब्जी डालनी है या पराठे बनाकर अचार डाल दूं? रास्ते के लिए हम खाना पैक करके लेके जाते थे, सही है। तो मैंने बोला ये तो आप कर ही दोगे, ये तो आपके बड़े अच्छे संस्कार हैं, भगवान ने अच्छे दिए हैं। मेरे को आपसे एक और रिक्वेस्ट है। बोला बताओ। मैंने बोला एक बार आप सरकारी नौकरी वाली पासबुक लेके आओ। तो लेके आई तो मेरी तनख्वाह 8,000 थी। तो मैंने उनसे पूछा कि पिछले 3 महीने में सरकारी नौकरी की जो पासबुक है उसमें कितना कितना पैसा आया? तो कट पीट के 6,000 हाथ में आते थे। तो मैडम बोली, मैंने बोला पिछले 3 महीने का बताओ। तो मैडम ने पासबुक चेक किया, चेक करके मेरे को बोलती है मई में 6,000, जून में 6,000, जुलाई में भी 6,000। मैंने बोला ठीक है इसको रख दो, अभी प्राइवेट कंपनी की कॉपी लेके आओ। तो मैडम प्राइवेट कंपनी की कॉपी लेकर आई। मैंने बोला इसमें बताओ पिछले 3 महीने में कितना कितना आया? तो मैडम मेरे को बोलती है कि इसमें तो हफ्ते में आता है। मैं बोला कोई बात नहीं जोड़ लो। तो जोड़ने लगी तो शुरुआती के चेक थे तो उन्होंने बताया मेरे को कि जी मई में 14,000, जून में 18,000 और जुलाई में 24,000। मैंने बोला प्राइवेट कंपनी वाली कॉपी को फाड़ के फेंक दे। तो मैडम बोलने लगी क्यों? मैं बोला जब इसमें काम ही नहीं करना तो कॉपी को चटनी लगा के चाटेंगे। तो मैडम को पता नहीं क्या समझ में आई, मेरे बगल में खड़ी थी, धीरे से कोनी लगाई और कोनी लगा तो मेरे को बोलती है लग रहा है मेरी बात तो दिल से ले ले। मैं बोला दिल से लेने वाली क्या बात है, प्राइवेट कंपनी काम ही नहीं करना इसमें। तो मैडम बोलती है धीरे से फिर कोनी लगाई और मेरे को बोलती नहीं थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। और मेरा काला करिया सामने आसमान है। मैंने बोला बट मेरी थोड़ा थोड़ा ये बिजनेस है, ये धंधा है और धंधा धंधे के हिसाब से होता है, ये थोड़ा थोड़ा नहीं होता। और याद करो कई काम जाके पूरे ही होते हैं। देखा यार ये तो थोड़ा हमको रेंज जा रहा है। तो मैडम ने बोला क्या फिर पूरा और फिर हम पूरा करने लगे और लाख रुपए महीने में पहुंचे। ये चलो लेकिन जब लाख रुपए महीने पे पहुंचे तो फिर मेरे दिमाग में आती माजी सटक नहीं हुई। तनख्वाह कितनी थी? ये लोग मुंह से बोल नहीं रहे, बोलने में कुछ नहीं लगता, बोल लोगे किसी काम में थोड़ा ठीक रहोगे। तो कितनी तनख्वाह थी? कितनी तनख्वाह थी? 8,000 तनख्वाह थी और उसको उस टाइम पे 1 लाख रुपए महीने आने लगे। तो आती माजी सटकली होगा कि नहीं होगा? मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ लोगों का भला कर दूं। पूछो कैसे? कई लोग हाथ नहीं ला रहे, एक आदमी काम नहीं हुई। पूछो कैसे? पूछो कैसे? मैंने सोचा मैं फौज से अगर नौकरी छोड़ दूंगा तो एक आदमी को मेरी जगह नौकरी मिल जाएगी, उसकी बेचारे की शादी हो जाएगी।
उसका घर में सेगा, ये सुनो। एक तो ये कर देता हूँ। दूसरा, मैं होगा था फौज में तो मेरी जगह पे एक आदमी होगा बनेगा और उसकी जगह एक आदमी नायक बनेगा, तो 2 लोगों को प्रमोशन मिल जाएगा। तो एक आदमी को नौकरी मिलेगी, 2 को प्रमोशन मिलेगा। कुछ भला होगा नहीं होगा? और मैंने सोचा कि 3 लोगों का तो फौज में भला करेंगे और उसके बाद जाएंगे अप्लाई के साथ में मिलके और टीम के बब्बर शेरों के साथ में मिलके काम करेंगे और 4 लोगों को ड्राइवर बनाएंगे। लेकिन मैंने तो सोच लिया, लेकिन घर पर जाकर ये कौन बोलेगा मैं सरकारी नौकरी छोड़ दूंगा। और हमारे अपलाइन को अगर मैं बोलूं सर बोल दो मैडम को, तब मैं अपलाइन भी यही बोलेंगे हम अपनी को समझाए तेरी को समझाए। यस सुनो, यस सर। तो मैं लेकिन सब लोगों का चेला था। मैंने बोला भाई अपनी एडी में खुजली हुई है, खुद ही मिटानी पड़ेगी। पैर में काटा खुद को लगा है, खुद ही निकालना पड़ेगा। ये सुनो, मैं पूरी तैयारी से गया। पूछो कैसे? पूछो कैसे? पूछो कैसे? मैंने प्रिंट आउट लिया। मैं बोला देखो मैडम, पिछले महीने में 1 लाख का चेक आया। बोला वेरी गुड। मैंने बोला अभी इसी महीने में 1,03,000 का चेक आया और अभी रिसेंटली अभी 1,32,000 का चेक आया। मैंने बोला कैसा लगा? तो मैडम बोलती है मजा आ रहा, लगे हो। लेकिन मैं दिल्ली में सोच रहा था कि ये मजा मैडम का थोड़ी देर का है। पूछो क्या? क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी हैं, दुखी नहीं है दूसरे के। उसी टाइम में मैंने अपलाइन के चेक की फोटोकॉपी निकाली और अपलाइन के चेक की फोटोकॉपी दिखाई और अपलाइन की चेक की फोटोकॉपी क्या थी कहना चाहिए? 1 महीने का 5.5 लाख, अगले महीने का 6.5 लाख, अगले महीने का 7 लाख, अगले महीने का 8 लाख। और जैसे मैडम ने देखे तो मैडम की सांसें लंबी होगी और मेरे को बोलती है सुनो जी, मैं बोला बताओ। बोला अपने तो ठीक है, तो 1 लाख के 1.25 लाख ठीक है, इनके इतने ज्यादा क्यों आ रहे? ना मैंने बोला मैडम सरकारी नौकरी छोड़ के ये लोग फुल टाइम कर रहे हैं। बोला तू नहीं छोड़ देता। मैडम को समझा लेंगे। कैसा करना शुरू कर दिया? कैसा करना शुरू कर दिया? और उसी टाइम में एक हमारे उसी टाइम में एक हमारे क्योंकि देखिए पहले दोस्तों की मीटिंग ताना, फिर मैडम ने ताना, यस नो, फिर अभी तो काफी है रिश्तेदार, यस और नो, यस और नो। चलो तो रिश्तेदारों में एक बार मेरे एम्प्लॉय लेके घर पे और उन्होंने बोला बेटा आपने फॉर्च्यूनर गाड़ी ले ली है? मैंने कहा हाँ, बोला का आशीर्वाद है। बोला बेटा मैंने सुना आप ड्राइवर बन गए हो, नौकरी भी छोड़ दी है, फुल टाइम बिजनेस में काम कर रहे हो और बहुत बड़ी टीम है और ये है वो है, लाखों कमा रहे हो, घर भी ले लिया है, जमीन भी ले लिया है और बढ़िया आपने खेती भी खरीदी है और फ्लैट भी लिए हैं। मैं बोला आपका आशीर्वाद है। बोला मैंने सुना है तो आप जाते हो तो लोग 200-400 की टिकट लेके सुनने के लिए आते हैं। मैं बोला सर ये, मैं बोला अंकल ये सिस्टम का आशीर्वाद है। सही है? यस और नो?
तो मेरे को बोलते बोला बेटा तो सारी चीजें सही है, तो बोला मैं कहे तो मैं आपको एक सलाह दे दूं। मैंने बोला बताओ, तब मैंने सोचा हमको बड़ा पॉजिटिव आदमी है कि उसमें तो बढ़िया सलाह देगा, ले लेते हैं, सही है आप भी आप देखें सर। तो मैंने बोला कि कैसे करना, क्या सलाह है, तो उन्होंने क्या सलाह दी, जाना कहेंगे, जाना कहेंगे। उन्होंने सलाह दी कि बोला बेटा अभी सारी चीजें सब ठीक है, अभी तो कोई ढंग की नौकरी कर ले। क्या बोला, मैं बोला नौकरी करने की क्या जरूरत है, हाँ बस ये थैंक यू। मैंने बोला अंकल मेरे को नौकरी करने की क्या जरूरत है, मेरे को मैं तो खुद ही 2 लोगों को नौकरी पे रखा हुआ, फॉर्चूनर गाड़ी का मैंने ड्राइवर रखा था और मैडम की फुल टाइम हेल्प करने के लिए एक मेज रखी हुई थी। तो बोला नहीं बेटा भरे कुएं खाली हो जाते हैं, मैं बोलता हूँ हमारे खानदान में आज तक बगैर नौकरी किए या बगैर खेती बाड़ी किए आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ इस दुनिया में, सही है। तो अब मैं बोलता हूँ आप पक्का नौकरी कर लो, अदरवाइज नौकरी कर लो, अदरवाइज तेरे साथ में बढ़िया नहीं होने वाला है। और अंकल गुस्से में आ गए और मैंने सोचा अंकल गुस्से में है कि दुर्वासा ऋषि की तरह दे दे। तो मैंने अंकल की बात को हाँ में रखते हुए मैंने अंकल से पूछा कि अंकल ये बताओ क्या नौकरी करवाना चाहते हो, आप बताओ कर लूंगा। तो उन्होंने बोला दिल्ली में हूँ मैं, बोलो दिल्ली में आपको कैसी नौकरी चाहिए। मैं बोला अंकल मेरे को क्यों पूछ रहे हो, आप बताओ किसी करने को कर दूंगा। बोला नहीं आप बताओ आपकी चॉइस चलेगी। मैं बोला मेरी चॉइस चलेगी, बोला हाँ। मैं बोला अगर मेरी चॉइस चलेगी तो मुझे ऐसी नौकरी दिलवा दो, ऐसी नौकरी दिलवा दो, ऐसी नौकरी दिलवा दो, महीने का 30 दिन या 31 दिन कभी ड्यूटी पे ना करना। तो अंकल ने बोला अच्छा बेटा मजे ले लो मेरे, बोला मजे ले लो। और बोला फिर अंकल जॉलीवुड में आ गए, फिर बोला बेटा ये भी बता दो तनख्वाह कितनी लोग। मैं बोला अंकल आप घर के आदमी हो, अगर महीने में 15-16 लाख हो जाएगा तो काम चल जाएगा। तो बोला बकवास कर रहा है, ऐसा होता क्या है। मैं बोला होता है नट काटने होता है, इस बिजनेस में हम लोग हमारे साथ में फुल टाइम होके काम करने लगे और बढ़िया बढ़िया दमदार लीडर आए हमारे साथ में, माधव जी जैसे, विजयपाल जी जैसे, जगदीश जी जैसे, संजय प्रकाश जी जैसे और इनके जितने भी डायरेक्टर क्लब है ऐसे लोग आए, बहुत सारे लोग और भी आए, सुनील जी जैसे, देवेंद्र जी जैसे और बहुत सारे लीडर्स आए। और जब बहुत सारे लीडर आए हमारे साथ में तो हमारे साथ में काम होना शुरू हुआ। तो आप बताओ जब काम होना शुरू होगा तो आप बताओ 2 लाख रुपए हफ्ते का भी चेक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, आएगा। ओके बस तो दोस्तों हाँ बस ठीक है। तो ये काम नहीं कर रहे, नहीं करना ना, कुछ इशू है इसी मैं ऐसे कर लूँगा खुद। और ओके बस ये लगा रखे, अच्छा दोबारा लगा, हाँ अभी तो बहुत बढ़िया बढ़िया लीडर हमारे साथ में आए। और जब लीडरशिप आएगी तो आप बताओ काम होगा कि नहीं होगा, होगा। माधव जी हमारे साथ में आए, मैं चाहता हूँ माधव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और जसवीर जी, विजयपाल जी, परशुराम जी और ये सारे स्टेंडर जी और शैलेंद्र जी, विकास जी, सारे लोग आए हमारे साथ में और इनके साथ में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, सही है। और उसके बाद देवेंद्र जी और सुनील जी पार्टी सारी की सारी बढ़िया आई हमारे साथ में। और फिर इसके साथ साथ हमारे साथ में मेरा इस बिजनेस में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी होना शुरू हो गया। पूछो कैसे, पूछो कैसे, आखिरी लाए, पूछो कैसे। पहले जब मैं फोन में था ऐसे दिखता था, फिर यहाँ पे आया तो खा पी के एकदम सांड के माथे आप डेढ़ 600 के प्रोडक्ट यूज किए, बढ़िया एकदम जेंटलमैन की हो गई, ऐसा ना। तो दोस्तों ऐसे जिंदगी में परिवर्तन आया और जहाँ भी जा रहे हैं बहुत सारे लोगों का प्यार और मान सम्मान मिल रहा है। क्योंकि अगर आपके पास टीम होती है तो प्यार और मान सम्मान तो मिल ही जाता है, मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। उसके बाद दोस्तों इस बिजनेस की वजह से मेरे को 2 लाख रुपए हफ्ते का भी चेक आने लगा। और जब 2 लाख रुपए हफ्ते का मतलब 8 लाख रुपए महीना, और ये आपका फ्यूचर है। कितने लोग बोले सर 8 लाख रुपए महीना आएगा तो हमको भी मजा आएगा, मजा आएगा,
दिया तो फिर 4 लाख रुपए हफ्ता की बात शुरू होगी और 4 लाख रुपए हफ्ता में आने लगेंगे, चलो। तो इसके लिए चाहे तो आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, इतना बढ़िया योजना है आपके लिए। थैंक यू। उसके बाद दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से अभी कंपनी ने और भी प्लान एक्टिवेट कर दिया। अभी आप 2 लाख नहीं, 4 लाख नहीं, उससे ज्यादा भी हफ्ते में कमा सकते हो, ये सुनो। तो फिर इस बिजनेस की वजह से अभी रिसेंटली मुझे 8 लाख रुपए हफ्ते का भी चेक आया, सही है। 8 लाख रुपए एक बार नहीं, ये कई बार आया, सही है। 8 लाख रुपए हफ्ता, मतलब महीने में 32 लाख से ज्यादा हो जाता है, ये सुनो। यस और नो? तो ये आपका फ्यूचर है। मैं चाहता हूं आपके लिए एक बार छोटा ताली बजाओ, जोरदार। और अच्छी बात और ये हुई, कंपनी ने रैंक इनकम स्टार्ट किया, और रैंक इनकम स्टार्ट किया तो आप जैसे दमदार टीम हमारे साथ में थी, इतने सारे दमदार लीडर साथ में थे। तो एक ही हफ्ते में हमारी कंपनी के इतने रैंक कर दिए, जो कि आप सबको मिलना है रैंक इनकम, इतने रैंक कर दिए एक ही हफ्ते में। तो जो चेक बना था वो कितना बना जानना चाहिए? वो चेक बना था 1,02,80,600। कई सारे लोग बाहर आप अगर किसी को दिखाते हो, बताते हो तो ये बोल सकते हैं कि सर आजकल कैनवा का जमाना है, कोई भी ऐसा पोस्टर बनाकर दिखा देगा। तो मैं बोलता हूँ भाई पोस्टर जरूर बना सकता है ऐसा, लेकिन बैंक की एसएमएस कहां से लाएगा? बैंक की एसएमएस भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और बैंक की एसएमएस भी नहीं ला पाएगा और खाते में ऐसे एंट्री क्रेडिट होकर दिखा है, ऐसा दिखा पाएगा? यस सर नो? और दोस्तों, एक महीने का जो मैंने जीएसटी भरा था इस बिजनेस की वजह से, वो था 20,69,872, और ये गवर्नमेंट के खाते में गया था। 21 लाख तो मैंने करीब अकेला मेरा परिवार का वो अलग ही था। और कंपनी ने इस बिजनेस में इतनी पावर दी है। अभी हम कई लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, वो बोलते नहीं, आई विल थिंक फॉर इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। और हम उनसे पूछते सर आप क्या करते हैं? तो मेरा 6 लाख पर एनम का पैकेज है। मैं बोला और क्या करते हैं? 8 लाख पर एनम का पैकेज है, और 12 लाख वाले तो सारा हाथ ही नहीं रखने देता, ऐसा ना। मेरा 12 लाख रुपए पर एनम का पैकेज है, मेरा 16 लाख रुपए पर एनम का पैकेज है। लेकिन अपना कितना पैकेज है, आपका शेयर में कितना पैकेज हो सकता है, देखना चाहेंगे? ये मेरा नहीं है, ये आपका फ्यूचर है। कितने लोग देखना चाहिए? हमारा भी पैकेज है पर एनम का, ज्यादा नहीं है, 3 करोड़ 18 लाख 3,500। बात आई थी 2019 में, कंपनी ने कुछ क्लब बनाए थे कि क्लब बनाते हैं तो 20 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले क्लब में मेरा भी नाम आया। मैं बड़ा लकी हूँ, सारी अपलाइन और सारे मेंटर्स का आशीर्वाद है, पूरा टीम का साथ है। तो 20 करोड़ से ज्यादा का क्लब में नाम आया। और ये तो एक ही आईडी का है, ये तो कितनी आईडी का है? एक ही का है। और अगर दोनों आईडी के पैसे, मेरी हिम्मत नहीं है मैं उसकी रोटी खा सकूं, क्योंकि दारू वारू में पीता नहीं, रोटी इतनी खा नहीं सकता। तो आदमी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करते आदमी 20 करोड़ को भी, तो कितनी रेजिडुअल इनकम स्टार्ट हो जाती है। एक आपको आइडिया दिखाऊं, क्योंकि आपका फ्यूचर आपको बनाना तो जरूरी है, ये सुनो, देखना चाहिए दोस्तों। अगर आदमी 2 करोड़ 40 लाख को सिर्फ कई पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते, जहां पर 20% भी मिल सकता है, 15% भी मिल सकता है, लेकिन मैं केवल 12% कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर 20 करोड़ का 12% भी कैलकुलेट करें पर एनम का, तो 2 करोड़ 40 लाख होता है। महीने में अगर कैलकुलेट करें तो 20 लाख होता है, ऐसा ना। और अगर पर डे का कैलकुलेट करें तो 66,000 से ज्यादा होता है, ऐसा ना। यस और नो? और उसके लिए आपको करना कुछ है, सेटों का आएगा वो अलग रहेगा। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। कितना लग रहा है आप सेटों का आने के बाद कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यही पे बहुत बढ़िया फैसिलिटी बना सकते हैं, नहीं बना सकते? तो दोस्तों, अभी इंडिया में सिनारियो क्या है? अगर आप 25,000 से ज्यादा कमाते हैं इंडिया में, तो आप इंडिया की टॉप 10% में आते हैं। कितने परसेंट में आ जाते हैं? अगर 25,000 पर मंथ से ज्यादा कमाते हैं तो टॉप 10% में आते हैं। और अगर 4,20,000 से ज्यादा कमाते हैं
4,20,000 से ज्यादा कमाते हैं तो आप इंडिया के 1% में आ जाते हैं। कितने % में आ जाते हैं? और अगर आप महीने में 20 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो इंडिया में 0.1% में आ सकते हैं। ऐसा ना? यस सर। और कितने लोगों को लग रहा है सर सेल टॉप से सारी बातें पॉसिबल आएंगी? कर सकते हैं? तो इतना बड़ा फ्यूचर हमारा इस बिजनेस में है और बहुत ही शानदार। ये मैंने इंटरनेट का डाटा लिया था कि 25,000 से ज्यादा कमाते हैं टॉप 10% में आते हैं। इंटरनेट का डाटा है, मैं अपने घर से नहीं लाया। और 83 लाख पर मंथ से ज्यादा कमाते हैं तो टॉप 0.01% में भी आ सकते हैं। कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों इस बिजनेस की वजह से बहुत बढ़िया मान सम्मान फेम सारी चीजें मिल रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी हर साल वी आर द प्राउड ऑफ द टैक्स पेयर में का मैसेज आता है। बच्चे की एजुकेशन आपको मैंने बताया था, दिखाया था वीडियो में। इंग्लैंड में पढ़ाई किया 5 साल और ये 5 साल पढ़ाई करने के बाद उन्होंने एक फोटो खिंचवाया कम्युनिकेशन ट्रेड का। ये 2.5 करोड़ का फोटो है। कितने का है? क्योंकि 5 साल पढ़ाई किया, 1 साल का खर्चा था 50 लाख, तो 50 लाख को 5 साल में डिवाइड करो, कितने का हो जाएगा? 2.5 करोड़। ये सुनो तो दोस्तों 2.5 करोड़ तो बच्चे की एजुकेशन में खर्च करने का मौका मिला। और ये पूरा का पूरा प्रूफ के साथ हम लोग बात करते हैं, बड़े ग्रुप के कोई बात नहीं करते। पहले हमारे लिए मेरे पास, मेरे घर वालों के पास मुझे 10वीं के बाद पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अभी इंडिया विजन फाउंडेशन के माध्यम से और सेट के माध्यम से आज हमें एक बच्चे की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। और हमारी सेट के करीब 300 से ज्यादा लीडर हैं जिन्होंने एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की जिम्मेदारी ले रखी है। ये संस्कार हमारी सेठों के योगा पानी होनी चाहिए सेठों के। मुझे डॉक्टर बिजनेस की जो शुरुआत किया था मैंने, इस 2 पहिए की जो साइकिल है इससे शुरुआत किया था। सेकंड हैंड साइकिल है, इसमें बच्चे के लिए आगे सीट है, मैडम के लिए पीछे सीट है। पेट्रोल इसमें डालना नहीं पड़ता था, धुआं ही देती नहीं थी, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थी, ऐसा मैं बोलता था। लेकिन इस बिजनेस में आए तो बढ़िया एक हीरोडा बाइक लिया, फिर होंडा साइन लिया, फिर बेटे ने बोला मेरे को विक्टोरिया लेनी है, वो लिया, फिर डुकाटी बाइक भी लिया, फॉर्च्यूनर गाड़ी भी लिया, सही है थार भी लिया। और अभी एक के बाद एक बढ़िया $1 मिलियन वाला हाउस भी बनाया। और घर बनाने के बाद घर के सामने बढ़िया पार्क है, वहां पे हम लोग रोटी करते हैं। 15 सेकंड में म्यूजिक दे सकते हैं, दे देना भाई, दे दो आप दे म्यूजिक।